हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसमें हम समझने वाले हैं रेखा एवं कोण पर आधारित प्रश्न, जो क्लास 9th और क्लास 7th के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन दोनों ही क्लास की मैथ में रेखा और कोण नामक एक पार्ट है जिसमें कि रेखाएं और कोण पर आधारित कई सारे प्रश्न दिए गए हैं जिनको हल करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसलिए हमें इनको समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हम समझने वाले हैं, इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत से प्रश्न पेपर में आते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ कैसे एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें, किस कोण का मान कैसे ज्ञात करें। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक हमें आकृति बनाई गई है, एक फिगर बनाया गया है जिसमें कि पी क्यू और आर एस दो लाइन है। ठीक है, पी क्यू और आर एस दो लाइन बनी हुई हैं जो कि समांतर हैं आपस में। समांतर का मतलब तो आपको पता ही होगा, समांतर मतलब कि दोनों के बीच में हर पॉइंट पर दोनों के बीच की दूरी सेम है। ठीक है, इसे कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये पी क्यू जो है आर एस के समांतर है। और क्या बोला गया है, और बोला गया है कि जो एंगल एम एक्स क्यू है, कौन सा एंगल एम एक्स क्यू मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दिया गया है 135 डिग्री। और क्या बोला गया है कि एंगल एम वाई आर मीन्स कि ये वाला जो कोण है वो दिया गया है 40 डिग्री का। ठीक है, 40 अंश का। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स एम वाई। कौन सा एंगल एक्स एम वाई मीन्स कि हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। इसमें क्या होगा, इसका मान क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है एंगल एम एक्स एम वाई को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोण m का मान ज्ञात करना है। तो कोण m का मान हम डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे कोण को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी कोण यहाँ पास सटीक नहीं बैठेगा जिससे कि हम इस कोण का मान ज्ञात कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसके बीच से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बीच से रेखा खींचेंगे और क्या कह देंगे, ये जो रेखा है ये कोण m को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। ठीक है, ये रेखा जो है इस पूरे कोण को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। अब जब तोड़ रही है तो क्या होगा कि जितना ये हिस्सा है उतना ये ही होगा, ये भी होगा। और अगर हम इन दोनों का मान ज्ञात कर लें, कुछ भी करके इन दोनों का मान ज्ञात कर लें, तो इन दोनों को जोड़ करके हम पूरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, और जो कोण m होगा हमारा, मतलब ये x m y, ये किसके बराबर होगा, x प्लस y के बराबर होगा। अगर हम x पता कर लें, y पता कर लें, तो इन दोनों को जोड़कर इस पूरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें x और y, हमारा मेन कार्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, x और y का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो y का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि एक कोण ये है, एक कोण ये है। ठीक है, दो कोण यहाँ पास बने हुए हैं। ठीक है, और ये दो समांतर रेखाएं हैं, हम बना लेते हैं। ये वाली एक रेखा है, एक ये वाली रेखा है आर एस, और इसको नाम दे देते हैं एल और एम। तो एक एल एम रेखा है और एक आर एस रेखा है, इसके बीच से एक लाइन गुजर रही है। ठीक है, यहाँ पास 40 अंश का कोण बना हुआ है और यहाँ पास y बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पास अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ये वाली लाइन को मिटा दें और ये वाली लाइन को मिटा दें तो हमें क्या दिख गया, एक जेड बनता हुआ दिख गया। अब जब जेड दिख गया तो जेड के अंदर जो कोण बन रहे हैं वो कोण क्या कहलाते हैं, जब कभी भी जेड के अंदर जो कोण बनते हैं वो कोण कहलाते हैं एकांतर कोण, या फिर दो समांतर रेखाओं के बीच जो कोण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 40 है तो ये भी क्या होगा, y भी क्या होगा, y भी हो जाएगा 40 अंश का। किस नियम से, एकांतर कोण नियम से। एकांतर कोण नियम से y बराबर 40 के होगा। अब हमने एक का मान ज्ञात कर लिया है 40 अंश। अब हमारा दूसरा लक्ष्य क्या है, x का मान ज्ञात करना। x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों कोण को ध्यान से देखें,
ठीक है। इसको और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक तो ये पी क्यू रेखा है और एक ये एल एम रेखा है, दो रेखाएं हैं, इनके बीच में एक लाइन है जो जहां पास दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अगल बगल जो कोण बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग किसके बराबर होता है, हम लिख सकते हैं कि 135 अंश प्लस में x बराबर 180 अंश के, किस नियम से, आसन्न कोण नियम से। आसन्न कोण नियम से ये दोनों का योग होगा 180 अंश के बराबर। और यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x का मान हमारे पास 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, मतलब कि टोटल 45 अंश आएगा x का मान। x का मान आ गया है 45 अंश, y का मान आ गया है 40 अंश। हमें क्या निकालना है, कोण एक्स एम वाई का मान निकालना है। और हमने कहा था कि एक्स एम वाई यानी एक्स एम वाई, इस वाले कोण का अगर मान निकालना है तो x और y का निकाल लो, उन दोनों को जोड़ दो। तो x और y का हमने निकाल लिया है, x का आया है 45 और y का आया है 40, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरे का आ जाएगा। तो x प्लस वाई, x कितना आया है, x आया है 45, y आया है 40, टोटल हो जाएगा 80, 85 अंश। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 85 अंश आएगा उत्तर। मीन्स कि ये जो बीच वाला कोण है हमारा, ये कितने अंश का होगा, 85 अंश का कोण है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पहले प्रश्न को हमने हल किया अपने, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे प्रश्न में, और दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, हमें 3 रेखाएं दी हुई हैं, एक एई रेखा जो है तीनों रेखा से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पास कुछ कोण दिए हुए हैं, मीन्स कि जैसे ये वाला कोण जो है हमारे पास 55 अंश का दिया है, ये कोण z दिया है, ये कोण y दिया है, ये x दिया है, और ये 90 अंश का कोण दिया है एक ठो। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x y और z का मान ज्ञात करना है, x y z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी सी चीज हमें दी हुई है, हमें x y और z का मान ज्ञात करना है सिर्फ इतनी सी चीजों से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम कैसे ज्ञात करेंगे इनका मान, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हम किसका मान ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम z का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, z से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले z का मान ज्ञात करते हैं। z का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारे पास दिया है 90 अंश का कोण, इस कोण के जस्ट बगल में ये दो कोण दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास मैं रेखा खींचू तो ये एई रेखा है और एई रेखा में दो लाइनें ऐसे गुजर रही हैं। ठीक है, ये वाला जो है 90 अंश का कोण दिया है, और ये वाला जो है यहाँ से एक रेखा खींची हुई है, ये वाला कोण जो है 55 अंश और z दिया है। ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब देखें अगर हम ध्यान से, तो मैं अगर ये लाइन मिटा दूं, ये लाइन अगर मैं मिटा दूं यहाँ तक, तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण एक दूसरे के अगल बगल हैं। अगल बगल कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। और आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला कोण लिखेंगे यानी 90 अंश, फिर प्लस में ये पूरा कोण लिखेंगे, मतलब कि हमें पूरा कोण लेना है ना, तो पूरा कोण क्या हो जाएगा, z प्लस 55 अंश किसके बराबर होगा, 180 अंश के। क्यों होगा, आसन्न कोण नियम से, आसन्न कोण नियम से। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, z प्लस 55 अंश लिख देंगे और ये 90 को उधर भेज देंगे, तो 90 जो है 180 से घटेगा तो कितना बचेगा, 90 अंश बचेगा, z प्लस 55 अंश। ठीक है, और यहाँ से z का मान अगर हम निकालें तो 90 को उधर ही रहने देंगे, 55 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। z का मान क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 5 गए 3, 35 अंश आ गया हमारा z का मान। ठीक है, z का मान कैसे आया, ये वाला कोण और ये पूरा कोण आसन्न कोण है क्योंकि अगल बगल हैं, और आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो ये प्लस में ये पूरा कोण जो होगा 180 अंश के बराबर होगा। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो z का मान 35 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो z का मान आ चुका है 35 अंश। अब दूसरे का मान हम निकालते हैं। अब हम y का मान निकालते हैं। y का मान कैसे निकालेंगे, यहां भी अगर हम ध्यान से देखें
तो ये y है, इसके जस्ट बगल में ये 55 अंश का कोण है, ठीक है। 55 अंश का कोण है, तो ये भी एक तरह से क्या है, अगल बगल है, और अगल बगल वाले कोणों का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है, आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पास y प्लस 55 अंश बराबर होगा 180 के, किस नियम से, आसन्न कोण नियम से। आसन्न कोण नियम से इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। फिर हम यहां से y का मान निकालेंगे, तो 55 को उधर भेजेंगे तो घट जाएगा, यहाँ से y का मान क्या आएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 5 गए तो 2, 125 अंश आ जाएगा y का मान। तो हमारे पास z का भी मान आ गया है, y का भी मान आ चुका है। y का मान क्या आ गया है, 125 अंश, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ x का मान बस निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक कोण बाहर है एक कोण अंदर है, और जब ऐसी स्थिति आती है कि एक कोण बाहर हो एक कोण अंदर हो और एक ही तरफ हो, तो ये कहलाते हैं संगत कोण, ठीक है। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो x जो होगा y के बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, यानी 125 अंश का, किस नियम से, संगत कोण नियम से। किस नियम से, संगत कोण नियम से ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x भी क्या आ गया है, 125 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार से हम x, y और z का मान निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है PQR, ठीक है, PQR, और उसमें एक रेखा जो है मध्य, मतलब इसको बीच से तोड़ रही है, एक इसके बीच से P और S रेखा गई है, और इसी तरह से Q और T एक रेखा गई है, ठीक है। जहां पास T पर जो है क्या बन रहा है, एक 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, x y का मान निकालना है, और ये वाला कोण हमें 30 और 40 अंश दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले तो हम किसका मान ज्ञात करते हैं, x का मान। x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं, इस वाले त्रिभुज को देखते हैं। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पास कौन सा त्रिभुज हमने बनाया है, TQR। TQR मीन्स ये वाला त्रिभुज हमने बनाया है। इस त्रिभुज में हमें ये वाला कोण दिया गया है 90 अंश का, ये वाला कोण दिया है 40 अंश का, ये वाला कोण हमें x ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी त्रिभुज में दो कोणों का मान दिया हो, एक कोण का निकालना हो, तो क्या करते हैं हम, त्रिभुज प्रमेय लगाते हैं। तो त्रिभुज प्रमेय के अनुसार, त्रिभुज प्रमेय के अनुसार, ठीक है, त्रिभुज प्रमेय के अनुसार त्रिभुज TQR में कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण R जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। त्रिभुज प्रमेय यही ना होती है, तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पास दो कोणों का मान दिया है, T का मान दिया है 90, Q का मान दिया है 40, R का मान X निकालना है बराबर 180 के। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 होगा, प्लस x बराबर 180, और x का मान अगर हमें निकालना है तो 130 को उधर भेजना पड़ेगा, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 180 में से 130 गए तो बचेगा 50 अंश का कोण। मीन्स कि x हमारा क्या आ चुका है, 50, x आ चुका है 50 अंश का। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें y ज्ञात करना है। y ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज बदलना पड़ेगा, ठीक है। हमें कौन सा त्रिभुज, ये y किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ये वाले त्रिभुज के अंदर। अगर हम मान ले कि ये O बिंदु है तो QOS के अंदर आ रहा है, QOS, जिसमें कि Q का मान तो 40 दिया है और S का मान दिया है y, और इसका मान हमें नहीं पता है। तो अगर हम इसका मान कुछ भी करके निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास हमें दो कोणों का मान पता चल जाएगा, तीसरे कोण का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इस वाले कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा, O कोण का। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पास अगर हम देखें तो ये 90 अंश का दिया है, जब ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का ही होगा, ठीक है, क्योंकि आधा तो 90 का ही है, तो आधा बचा हुआ कितना का होगा, 90 का होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी 90 अंश का कोण है,
अब जब ये 90 अंश का कोण है, ये 30 अंश का कोण है, तो ये कितने का होगा? इसको हम मान लेते हैं z। अगर हम इसको z मान लें तो त्रिभुज प्रमेय से हम अगर POT में O का मान अगर निकालें, त्रिभुज POT में त्रिभुज एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल T बराबर होगा 180 के। और P क्या है? P है 30 अंश, O क्या है? O है Z, और T क्या है? 90 अंश बराबर 180। यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो Z प्लस 120 होगा बराबर 180 के, और Z का मान क्या आ जाएगा? 180 माइनस 120, तो आ जाएगा Z का मान 60 अंश। ठीक है, मीन्स कि ये वाला कोण जो है, ये जो कोण है ये 60 अंश का कोण है। अब जब ये 60 का है तो यहाँ पास क्रॉस बन रहा है, कुछ ऐसे क्रॉस बन रहा है, और यहाँ पास 60 अंश का कोण दिया है। जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 अंश का ही होगा। किस एंगल, किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण नियम से ये भी क्या होगा? 60 अंश का ही होगा। तो मीन्स हमारा जो ये कोण है ये कितने का होगा? 60 अंश का। अब हमें इस त्रिभुज के QOS त्रिभुज में दो कोणों का मान पता चल चुका है, तीसरे कोण का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसका मान हम निकाल लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। त्रिभुज QOS में त्रिभुज प्रमेय लगाएंगे, कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण S बराबर 180। Q का मान कितना है? 40। O का मान हमने क्या निकाला? 60 अंश। S का मान Y निकालना है बराबर 180, और 60 40 कितना होता है? 100 प्लस Y बराबर 180, और Y बराबर क्या होगा? 180 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा 80 अंश। मीन्स कि y का मान हमें क्या प्राप्त हो चुका है? 80 अंश। तो y को निकालने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले इसे निकाला। इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? ये वाला कोण। ये वाला कोण निकालने के लिए हमने क्या किया? इसे 90 अंश का माना, 30 अंश का था ही इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज प्रमेय लगाई तो ये वाला कोण 60 अंश का आया। 60 अंश का ये कोण आ गया तो ये भी 60 अंश का ही होगा। अब जब ये 60 अंश का होगा तो यहाँ से दो कोणों का मान पता चल गया, तो y का मान हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न 4 में, जिसमें हमें क्या दिया गया है? दो रेखाएं दी गई हैं M और N, जिसमें से एक रेखा जो है उन्हें प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद करने पर यहाँ पास 8 कोण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? कोण 1 का मान, कोण 1 का मान 60 अंश, मीन्स कि इसका मान जो है 60 अंश दिया गया है। और कोण 6 का मान दिया गया है, इसका मान, ये वाले कोण का मान जो है, ये वाले कोण का मान है 120 अंश। ठीक है, इसका और इसका मान दिया गया है। हमें क्या सिद्ध करना है? M और N जो ये रेखा है दो ठो, ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध करेंगे? समांतर रेखाओं को सिद्ध करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज सिद्ध करनी पड़ती है, क्या? कि यहाँ पास एकांतर कोण बन रहा है। अगर हमने सिद्ध कर दिया कि इन दो रेखाओं के बीच एक एकांतर कोण है, तो हम क्या कह देंगे कि एकांतर कोण है, और एकांतर कोण तो हमेशा दो समांतर रेखाओं के बीच ही बनता है। तो ये M और N समांतर हैं। इन दोनों को समांतर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकांतर कोण, एकांतर कोण हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण जो है 120 अंश का दिया है, ये वाला कोण जो है 60 अंश का दिया है। जब कोण एक 60 अंश का है तो कोण 3 भी कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे बन रहा है, तो कोण 3 भी 60 अंश का हो जाएगा। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण नियम से। शीर्षाभिमुख कोण नियम से कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 60 अंश आ चुका है। अब अगर हम इसको भी 60 अंश से प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों बराबर हैं, मतलब कि ये दोनों एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण है मतलब कि ये दोनों रेखा समांतर होगी। ठीक है, तो हमें बस ये 5 को भी 60 अंश लाना है। अब 60 अंश लाने के लिए हम क्या देखेंगे? कोण 6 का मान 120 अंश दिया है। ठीक है, इसका मान दिया है 120 अंश, और ये वाले का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पास आप देख सकते हैं एक रेखा गई है, रेखा के ऊपर दो कोण हैं। रेखा में
रेखा के ऊपर दो कोणों का ये पूरे यहां से यहां तक का मान होता है 180 के बराबर। ठीक है, और अगर कोई रेखा इसे काट दे तो इसको और इसको जोड़ने पर 180 ही प्राप्त होगा। ये होता है रैखिक युग्म। तो यहाँ पास क्या बन रहा है, एक रैखिक युग्म। और हम कह सकते हैं कोण 6 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 के। किस नियम से, रैखिक युग्म नियम से। ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं। और रैखिक युग्म में दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। कोण 6 का मान हमें पता है 120, कोण 5 का मान निकालना है और 180 अंश ये दिया ही है। कोण 5 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 120 के बराबर। और कोण 5 का मान होगा 60 अंश। ये देखिए हमने क्या कर दिया, कोण 3 भी हमारे पास 60 ही अंश का है और कोण 5 भी क्या आ गया, 60 अंश का ही आ गया। इसका मतलब ये है, अतः कोण 5 जो है वो बराबर है कोण 3 के। ये दोनों क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। और एकांतर कोण सदैव दो समांतर रेखाओं के बीच ही बनता है। इसका मतलब ये है कि m और n क्या है, समांतर हैं। अतः m समांतर है n के। अतः सिद्ध हो गया हमारा ये प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन दोनों को समांतर सिद्ध कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रेखा एवं कोण के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।